नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य में। मैं डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। आज हम एक ऐसी औषधि की बात करेंगे जो स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रखता है। यानी किसी वजह से अगर शरीर में सूजन आ रहा हो, जोड़ों में सूजन आ रहा हो, इंटरनल सूजन आ रहा हो, इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, तो उसको भी कम करता है। इसके साथ साथ एंटी एलर्जिक है, यानी जो एलर्जीज होती हैं उसको भी कम करता है। एंटी फंगल, यानी जो स्किन पर फंगल इन्फेक्शन होने लगते हैं या रिंकल्स आने लगते हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं, उसको भी मिटाने का प्रयास करता है। उसमें भी यह लाभकारी होता है। साथ साथ एनाल्जेसिक फंक्शन भी होता है, जैसे जोड़ों में दर्द है, स्वेलिंग है, तो इस सब जगहों को उसका लेप करने से जोड़ों के दर्द में भी काफ़ी लाभकारी होता है। यह स्किन के कम्प्लेक्शन को अर्थात ग्लो को बढ़ाता है, और जो रिंकल्स आए होते हैं, जो अवस्था के हिसाब से एजिंग फिनोमेना के तहत जो झुर्रियाँ आती हैं, उसको यह कम करता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव होता है। नेचुरल लैक्सेटिव मीन्स जो बावल के मूवमेंट को रेगुलेट करता है, और हमारे इंटेस्टाइन में जो ड्राइनेस आती है, उस ड्राइनेस के कम करके जो स्ट्रेनिंग होती है, यानी जो डिफिकेशन या शौच के समय हमें जोर लगाना पड़ता है, वो टेंडेंसी को भी कम करता है। और जो एक टेंडेंसी होती कि अभी पूरी तरह पेट साफ नहीं हुआ है या इनकम्प्लीट बावेल इवैक्यूएशन की कंडीशन है, तो उसके भी टेंडेंसी को यह कम करता है और पेट पूरी तरह साफ होने लगता है। इस औषधि के कंपोजिशन की बात करी जाए तो इस औषधि में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और रिसिनोलिक एसिड होता है। रिसिनोलिक एसिड 80 to 90% होता है, जो आफ्टर इंजेक्शन जब हम उस औषधि का इंटरनल सेवन करते हैं तो डाइजेशन के बाद यह रिसिनोलिक एसिड में बदल जाता है। रिसिनोलिक एसिड हमारे इंटेस्टाइनल मूवमेंट को रेगुलेट करता है, लुब्रिकेट करता है, डाइजेशन को प्रमोट करता है, और जो बावेल एक्टिविटी है उसको यह नॉर्मल करता है। चूँकि विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो इसलिए इस औषधि का लोकल प्रयोग करने से भी अच्छा लाभ मिलता है। इस औषधि का नाम है एरंड तेल। एरंड यानी जो रेड़ी होती है, जिसका बॉटनिकल नाम है रिसिनस कम्युनिस। रिसनस कम्युनिस जो बॉटनिकल नेम है, और इसको गंधर्व हस्त भी कहते हैं। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां गंधर्व हस्त कैप्सूल के रूप में भी इसका प्रिपरेशन करती हैं, तो उसको लेना और आसान होता है। तो यह एरंड तेल आयुर्वेदिक शास्त्र में बहुत विस्तृत में वर्णित है, और जिसका इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज कैसे किया जाए, इसका भी विस्तृत वर्णन है। एरंड तेल का प्रयोग किन किन जगहों पर करना चाहिए। एरंड तेल नेचुरल लैक्सेटिव है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला रिसिनोलिक एसिड लुब्रिकेट करता है हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा को। इनकम्प्लीट बावेल इवैक्यूएशन की जो टेंडेंसी होती है उसको भी यह दूर करता है, स्ट्रेनिंग को कम करता है, और पाइल्स, मास या पाइल फिशर या हमारे एनल कैनाल में जो फिशर बन जाता है, घाव बन जाता है जिसमें पेन रहता है, या मस्से बढ़ जाते हैं, पाइल्स मास हो जाती है, उसमें भी यह काफ़ी फायदेमंद होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बावेल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। दूसरी चीज़, इसका लोकल यूज करने पर, यानी कि इस बाहर सरफेस पर लगाने पर, एलोपेशिया, एलोपेशिया मतलब बालों का झड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है। जिनके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, तो बालों के झड़ने में भी यह लोकल एप्लीकेशन काफ़ी इसका फ़ायदेमंद होता है। स्किन के रिंकल्स को कम करता है। ओवेरियन सिस्ट भी आजकल फीमेल्स में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें भी यह औषधि लाभकारी है। अर्थराइटिस, जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इसको आम बात कहते हैं, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है एरंड तेल। एक और इसका मेजर यूज होता है, यह लेबर पेन को इंड्यूस करता है, इसलिए प्रेगनेंसी में लास्ट ट्राइमेस्टर में इसका यूज किया जाता है, लेबर पेन को इंड्यूस करने में लगभग 9वें महीने के बाद। इस तरह यह औषधि काफ़ी लाभकारी होती है। इसका प्रयोग कैसे करना है, इसका दो रूपों में प्रयोग किया जाता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर,
10 से 20 ml एरंड तेल 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर शाम को या रात में खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है, जैसा आपके चिकित्सक का निर्देश हो। आवश्यकता अनुसार भी इसका प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं या अल्टरनेट डे पर, या 1 हफ्ते में 1 बार, या 15 दिन में, या महीने में 1 बार, जैसी आवश्यकता हो या जैसा आपके चिकित्सा विशेषज्ञ का निर्देश हो। दूसरी चीज एक्सटर्नल यूज ज़्यादातर स्किन में या हेयर्स में किया जाता है। तो एक हेयर पैक बनाने की बात होती है तो एरंड तेल, नारियल का तेल, गुड़हल का फूल और मेथी, इसका एक प्रॉपर तेल पाक करके इसके औषधि तैयार कर लिया जाए और इसको बालों की जड़ में 15 से 20 मिनट के लिए लगाइए, इसके बाद वॉश कर लीजिए। दूसरा तरीका है इस पैक को बनाने का, आप गुड़हल के फूल का रस निकाल लें, 2 चम्मच एरंड तेल, 1 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच या आधा चम्मच मेथी का पाउडर मिलाकर अच्छे से मिक्स करके बालों की जड़ में लगाएं, आधे घंटे तक रहने दें, इसके बाद धुल लें। और अगर हेयर में डैंड्रफ हो गया हो तो डैंड्रफ के लिए आप जो है ये 2 चम्मच एरंड तेल और 1 चम्मच नींबू का स्वरस मिलाकर आधे घंटे के लिए बालों में लगाएं और इसके बाद वॉश कर लें। इस तरह एक्सटर्नल यूज में भी या एलोपेशिया में या बाल्डनेस में या बालों के झड़ने में काफ़ी लाभकारी है। इसके साथ ही बहुत सारी विस्तृत जानकारियाँ एरंड तेल के विषय में उपलब्ध हैं जो इसमें बताई भी गई हैं। आप उसका अगर नियमानुसार पालन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।